बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैं आज एक और न्यू पज़ल लेके आप लोगों के पास आई हूँ। बोर्ड पे 3 सर्कल्स हैं और 3 नंबर्स लिखे हैं हर एक सर्कल में। जो थर्ड है उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो बाकी के जो 2 सर्कल्स हैं उनमें जो सीक्वेंस या उनमें जो ट्रिक या पैटर्न यूज़ करके वैल्यूज़ को लिखा गया है, सेम वही वाला पैटर्न या ट्रिक यूज़ करके जिस वाले सर्कल में क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आंसर लाना है। तो देख लेते हैं कि क्या ट्रिक यूज़ की गई है। इस सर्कल में यहाँ पे 16 लिखा है, 32 एंड 64। तो देखें 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 32। तो यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, ठीक है। 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है देख लेते हैं। 3 6 18, 3 1 3 4 48। यहाँ पे 48 नहीं लिखा हुआ। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 6 24, 4 1 4 5 6 64। यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। तो 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। तो 16 को जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये वाला 32 आया, और जब 16 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये 64 आया। सेम यही वाला पैटर्न जो है यही सेम यूज़ कर लेते हैं इस वाले सर्कल में। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये भी 4 टाइम्स 8 और 2 to 4 48 आ गया। ये वाली लॉजिक हमारी सही जा रही है क्योंकि 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। इसका मतलब जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आना चाहिए। अगर 96 आ गया तो सेम यही वाला लॉजिक यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ सकता है। सो 24 को मल्टीप्लाई कर लिया 4 के साथ। सो 24 इंटू 4 टाइम्स 16, 4 to 8 9 96। सो हेयर इज 96। सो यहाँ पे 96 आ गया है। तो 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, और जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। सेम लॉजिक यूज़ करके इस सर्कल का आंसर निकाल लेते हैं। सो 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 3 2 6, 2 1 2 26। तो 26 लिखा हुआ है। बिल्कुल यही लॉजिक है जो सा यहाँ पे यूज़ हुआ है, सही हो गया। अब 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 52। सो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा 52। तो इस तरह से ये वाला जो पज़ल है वो तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक और पज़ल देख लेते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व करना है चेक कर लेते हैं। तो जी ये है हमारे पास सेकंड पज़ल। इसमें क्या करना है, सेम अगेन सर्कल है और फर्स्ट 2 सर्कल्स, फर्स्ट एंड थर्ड सर्कल में आंसर्स और सारी वैल्यूज़ की बने, जबकि जो मिड वाला सर्कल है उसमें क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, जो पैटर्न या ट्रिक या लॉजिक इन 2 सर्कल्स में यूज़ हुई है उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी आंसर को फाइंड आउट किया जाएगा। सो क्या है देख लेते हैं। 3 + 4 = 7। अच्छा 7 में 7 ऐड करें तो 16 नहीं आता, कुछ और लॉजिक होगी यहाँ पे। 3 + 7, 3 + 7 10। अच्छा 10 में से 4 को माइनस करें तो 6 आता है, तो ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो 3 इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं। सो 3 + 7 और 3 + 7 हो जाता है 10। 10 में से 4 को माइनस कर दें तो 6 आ जाता है, जो यहाँ पे 6 ही लिखा है। यही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं जो थर्ड सर्कल है। अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब है कि इन सर्कल्स में यही लॉजिक यूज़ करते हुए आंसर को फाइंड आउट करना है। सो थर्ड सर्कल पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 9 - 4 इज इक्वल्स टू, सो 5 + 9 - 4, 5 + 9 हो जाएगा 14, -4 10। सो दरमियान में 10 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक जो है वो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है जो ये सर्कल है यहाँ पे भी यही वाला लॉजिक यूज़ होगा। सो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, 2 को और 4 को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। सो 2 + 4
-2 इज इक्वल्स टू 4। सो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आ जाएगा 4। सो वहाँ 4 लिख लेते हैं। सो इस पजल का आंसर तो आ गया 4। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पजल्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब एक और पजल देख लेते हैं और उसे देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो जी ये है थर्ड सर्कल पजल, इसे किस तरह से सॉल्व करना है देख लेते हैं। 18 के सामने 36 लिखा है, 19 के सामने 38 है, 15 के सामने जो है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा 19, 18, 15, 38, 36, यहाँ पे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। 18 में क्या ऐड करें, 36 आएगा। ये 18 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 36 आएगा। सो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 36। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आता है और वो उसके सामने लिखा हुआ है। सो ऐसे करते हैं कि 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि 38 आता है या नहीं। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 38। सो ये लॉजिक तो सही हो गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 आया। इसका मतलब है कि 15 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह फिल हो सकती है। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 30। सो इसका मतलब है जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे जो आंसर आएगा वो 30 होगा। सो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो इस तरह से था कि जो सामने टर्म्स लिखी हैं, जैसे कि 18 के सामने है 36, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 आ गया और 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 सो 36, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 सो 38 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 30। सो यहाँ पे ये पजल भी हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पजल कि वो किस तरह से होगा और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्या मेथड या क्या लॉजिक या ट्रिक वहाँ पे यूज़ होगी। ये है हमारे पास एक और मैथ्स पजल जी। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, इस तरह के पजल्स मैं पहले भी बहुत ज़्यादा करवा चुकी हूँ, तो उस तरह का माइंड आपका बिल्ड हो चुका होगा कि इन पजल्स को सॉल्व कर सकें। अगर नहीं तो इसे अब हम करते हैं अभी और इसका मेथड या इसकी लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि आंसर कैसे आएगा। आंसर क्या होगा, 1 को 4 के इक्वल लिखा गया है, 2 को इक्वल लिखा गया 16 के एंड 3 इक्वल्स टू 64 है। तो कहा गया है 4 किसके इक्वल आएगा, ये 4 के इक्वल क्या आंसर आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉजिक फर्स्ट 3 टर्म्स में यूज़ हुई है कि 1 को 4 के इक्वल बोला है, 2 को 16 और 3 को 64 के, वही लॉजिक यूज़ करते हुए 4 इक्वल्स टू पे आंसर आएगा। सो अगर आपने खुद से ट्राई करना है तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और खुद से अपना पेन पेपर उठा के शुरू हो जाए और इसे सॉल्व करें। और अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं सॉल्व करती हूँ जी। 4 की पावर 1 हो तो क्या आता है 4, 4 पावर 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, 4 पावर 2 इज इक्वल्स टू यस 16। तो 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। मतलब 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 है तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 है तो 64 आएगा। इसका मतलब है कि 4 की पावर 4 होगा तो आंसर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आ जाएगा। तो 4 पावर 4 इक्वल्स टू 256। सो और आंसर इज 256। क्या किया यहाँ पे, ये जो नंबर्स लिखे हुए थे बेसिकली ये पावर्स थी। इस पैटर्न में ये था, क्या था, ये पावर, ये वाला 1 4 की पावर होगा तो 4 आएगा, ये 2 4 की पावर 2 होगा तो 16, ये 3 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64 और ये 4 भी फिर 4 की पावर ही बना के सॉल्व किया ऐसे। तो 256 आंसर आ गया है। तो जी ये पजल भी सॉल्व कर लिया है। अब कोई और पजल देख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास अगला पजल, क्या है, इफ़ 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 9, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल्स टू 16, देन 34 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो 34 मल्टीप्लाई बाय 34 पे क्या आंसर आएगा। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है।
तो क्या लॉजिक फर्स्ट टू टर्म्स में यूज़ किया गया है जो 9 और 16 उनका आंसर आ रहा है, तो वही सेम लॉजिक यूज़ करते हुए 34 क्रॉस 34 का आंसर निकालना है। तो क्या करना है यहाँ पे देखें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 144। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 144। ऐसा ही है। और अगर ये जो 144 लिखा है, इन सब डिजिट्स को आपस में ऐड कर लें इस तरह से 1 + 4 + 4, तो क्या आएगा 4 + 4 8, 8 + 1 9। सो इस तरह से 12 मल्टीप्लाई बाय 12 का आंसर 9 लिखा हुआ है। सही, सेम यही काम करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 23 पे। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल्स टू 529। तो अब क्या करना है 5 + 2 + 9। सो 5 + 2 + 9 16। तो यहाँ पे भी 16 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स सेम लॉजिक यूज़ करना है और 34 मल्टीप्लाई 34 का आंसर निकाल लेना है। सो 34 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल्स टू 1156 1156। सो अब 1 + 1 + 5 एंड +6 करके लिख लिया और सब नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया। तो ऐड पे हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 13, राइट। सो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो जी इस तरह से ये पज़ल जो है वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो और ये जो सब पज़ल्स थे ये समझ में आ गए होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो इससे थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें और चैनल पे अगर न्यू है तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू पज़ल ट्रिक आप तक टाइम पर पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा। सही, तो अब मैं आऊँगी एक और न्यू पज़ल या ट्रिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।